Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic contents of sales training. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है तो इसमें किन किन पर्टिकुलर कंटेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है या फिर इसका प्रॉपर सिलेबस क्या होता है जिसके अराउंड सेल्स पर्सनस को या जो मार्केटिंग पर्सनस है उनको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। क्योंकि मेन पर्पस क्या है, जो आपके पास सेल्स पर्सनस अवेलेबल हैं वो आपके रॉ रिक्रूट्स है एक तरीके से, तो उन रॉ रिक्रूट्स को स्किल्ड मार्केटिंग मैन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंटेंट्स को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना होता है। तो कुछ पर्टिकुलर कंटेंट्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगा जिनको कवर अप किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। द वेरी फर्स्ट वन इज द ट्रेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट। दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग कंटेंट, जिसमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज को कवर किया जाता है। किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ब्रीफ में डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो आप रिक्रूट को ये बताने के लिए कि किस तरीके से रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पर ले आ सकते हो और वहाँ विजिट करा के उसको एक प्रैक्टिकल बेसिस पर बता सकते हो कि किस तरीके से आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, जिससे कि उसको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो जाए। उसे आप बताओगे कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस क्या है जिनके बेसिस पर आप फिनिश्ड गुड्स को ऑब्टेन कर रहे हो। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट का यूसेज है उसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है, उसके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। और अगर प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है तो कौन कौन से डिफेक्ट्स अगर हो सकते हैं इसके बारे में भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है। कॉम्पिटिटर्स के कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में उनके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। और उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपके प्रोडक्ट और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, और इन सारी इंफॉर्मेशन को ट्रेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंटेंट्स में कवर अप करके इनके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। Second one is the training on the after sale services. This is the very important weapon for any of the enterprise, that is after sale services। और इसके रिगार्डिंग भी सेल्स पर्सन्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, क्योंकि जब वो अपनी सेल्स को फोकस करेंगे तो इसे ये एक इंपॉर्टेंट टूल के फॉर्म में यूज करते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के रेफरेंस में। That's why the sales trainee must be educated on the proper usage of the product or service by the customer। कि जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रॉपर वे में यूज कर रहा है, इसके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर एजुकेशन सेल्स ट्रेनी को प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस हेड। जो ट्रेनिंग कंटेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को कवर करेगा कि किस तरीके से वो आफ्टर सेल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है टू इट्स कस्टमर्स। इसके रिगार्डिंग प्रॉपर कंटेंट्स को कवर अप किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर हेड। इसके साथ साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर क्या वारंटीज प्रोवाइड कर रही है, क्या गारंटीज प्रोवाइड कर रही है, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाता है टू द सेल्स पर्सनल। अगर प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाना है तो उस रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग कंपनी की क्या पॉलिसी है, इसको भी प्रॉपर डिस्कस किया जाता है। ये भी बताया जाता है कि अगर प्रोडक्ट वारंटी में है तो क्या कंडीशंस हैं, प्रोडक्ट गारंटी में है तो क्या कंडीशंस हैं, या फिर अगर 100% रिप्लेसमेंट है तो क्या कंडीशंस हैं, और अगर केवल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को कवर किया रहा है तो क्या कंडीशंस हैं। यानी कि जो भी कंडीशंस फॉलो की जा रही हैं कंपनी के द्वारा ड्यूरिंग इट्स आफ्टर सेल सर्विसेज, तो वो सारी पॉलिसीज इस पर्टिकुलर हेड में कवर अप की जाती हैं और वो सेल्स पर्सन को प्रॉपरली एक्सप्लेन की जाती हैं, जिससे कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रॉपरली एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सके और कोई भी कंफ्यूजन ना रख सके, जिससे कि सेल्स पर उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। द थर्ड वन इज द ट्रेनिंग ऑन कंपनी। यानी कि यहाँ पर कंपनी के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है विद द सेल्स ट्रेनी। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की ऑफ द कंपनी, जिसको हम चेयरमैन
और मैनेजिंग डायरेक्टर से स्टार्ट करते हैं और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी इसमें कवर अप किया जाता है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है थ्रू सेल्स ट्रेनिंग। इसके साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है ऑन द नंबर एंड लोकेशन ऑफ प्लांट्स, द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट ईच प्लांट। कंपनी के कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनकी क्या क्या लोकेशंस हैं, डिफरेंट प्लांट्स पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, हर प्लांट पर जो प्लांट मैनेजर्स अपॉइंट किए गए हैं उनके क्या नेम हैं, इस तरह से जो सुपरवाइजिंग पर्सनल्स हैं उनका वो कौन कौन से हैं, व्हाट आर देयर नेम्स, इनके बारे में भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है टू द सेल्स ट्रेनीज। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने लेबर के साथ में किस तरीके के रिलेशंस हैं, कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने पर्सनल या एचआरडी को या एचआरडी के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी फॉलो की जा रही है, इसके बारे में भी बताया जाता है। कंपनी के मैनेजमेंट का क्या विजन है, क्या फिलॉसफी है, उसकी क्या थिंकिंग है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, किन किन पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कंप्लीट डिटेल सेल्स ट्रेनी के साथ में शेयर की जाती है और उसे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, जैसे कि एथिक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किन किन एथिकल पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, जो एक्टिविटीज उसे परफॉर्म करनी है उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। ऑल दीज पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द कंपनी अंडर दिस पर्टिकुलर हेड। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस इज ट्रेनिंग ऑन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के रिगार्डिंग आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी, अब आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग भी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो टू द सेल्स ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को फोकस किया जा रहा है, जिसके बेसिस पर सेल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट ओवरव्यू सेल्समैन को प्रोवाइड किया जाना जरूरी रहता है। सेल्स ट्रेनी को इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। जो प्रेजेंट में सेल्स मैनेजर हैं, जो वर्किंग में हैं इस समय, और जो इससे पहले सेल्स मैनेजर्स रहे हैं, उनके बारे में भी एक प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जानी जरूरी है। इसके साथ साथ जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका ज्योग्राफिकल सेटअप क्या है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को किन किन पर्टिकुलर डिविजनल ऑफिसेज में ब्रेक किया गया है, कौन कौन से एरिया ऑफिसेज में, और इसके साथ साथ कौन कौन से ब्रांच ऑफिसेज में ब्रेक किया गया है, इसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जानी जरूरी है। कितनी नंबर है ऐसी ब्रांचेस की, कितने डिविजन्स हैं, और यहाँ जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, डिविजन्स हैं, इन पर कौन कौन से पर्टिकुलर पर्सनल्स हैं और किन किन पर्टिकुलर पोजीशंस पर वो वर्कआउट कर रहे हैं, ये भी आपको डिटेल में शेयर करना होता है टू द सेल्स ट्रेनीज। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्किकल सेटअप क्या है और होल सेटअप में उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का क्या प्लेस रहेगा, इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन उसको दी जानी जरूरी होती है, क्योंकि इससे उसे एक आइडिया लगेगा कि वो किस पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंच सकता है और अपनी सेल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर लिमिट या हाइट के रिगार्डिंग वो आइडिया जनरेट कर सकता है, जहां तक वो अपनी सेल्स परफॉर्मेंस को या सेल्स एक्टिविटीज़ को कवर अप कर सकता है। ओके, द नेक्स्ट कंटेंट इज ट्रेनिंग ऑन सेल्स पॉलिसी, यानी कि जो सेल्स पॉलिसीज डेवलप की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोडक्ट को सेल करने के रेफरेंस में विद इन द मार्केट, उसके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेल्स पर्सन या सेल्स ट्रेनी को अवेलेबल की जानी मस्ट होती हैं। सेल्स पॉलिसी में हम फोकस करते हैं जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग चैनल्स और उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज को यूज किया जा रहा है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम इसमें कवर अप करते हैं और उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेल्स ट्रेनीज को प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, whether the organization sells through its own branches or through the distributors, stockists and other middlemen involved in carrying the goods to the final customers। अब अगर कंपनी अपने फाइनल कस्टमर्स को मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एंश्योर कर रही है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन किस पर्टिकुलर सेल्स पॉलिसी को फॉलो कर रही है, या तो वो अपनी खुद के द्वारा एस्टेब्लिश की गई ब्रांचेस के बेसिस पर प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर्स तक अवेलेबल करा रही है, या फिर वो डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, डीलर्स, इनके बेसिस पर
प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर्स तक अवेलेबल करा रही है। तो क्या सेल्स पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को वो फोकस कर रही है, इसके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेल्स ट्रेनीज को अवेलेबल कराई जाती है अंडर दिस पर्टिकुलर हेड। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रेनिंग इन रिपोर्टिंग सिस्टम्स। The sales organizations needs to design and structure the reporting manuals, and the format for such reports would help the salesman fill them up and send regularly. Actually है क्या, जो सेल्स पर्सन हैं जब अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद इन्हें अपनी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग प्रॉपरली अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करनी होती है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम जनरेट किया जाता है बाय द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रिपोर्टिंग मैनुअल्स डिज़ाइन किए गए हैं या जो स्ट्रक्चर किए गए हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इनके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेल्स ट्रेनीज को प्रोवाइड की जाती है कि इन्हें इन पर्टिकुलर सेल्स स्ट्रक्चर्स या जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, इनको किस तरीके से फिल करना है और किस तरीके से इन्हें रेगुलर बेसिस पर अपने सीनियर्स को सेंड करना है। इन्हें ट्रेन किया जाता है कि जो डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली मार्केट रिपोर्ट्स हैं, इनको किस तरीके से यूज़ करना है, इनकी इंपॉर्टेंस इन्हें बताई जाती है, इनकी सिग्निफिकेंस इन्हें बताई जाती है और इसके रिगार्डिंग किस तरह से इनको फिल करना है उसको भी फॉलो करते हुए एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेल्स ट्रेनीज को प्रोवाइड की जाती है। और इसके साथ साथ इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स में जो कंटेंट्स कवर किए गए हैं इसको भी फोकस करते हुए एक प्रॉपर ट्रेनिंग इन सेल्स ट्रेनीज को प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेनिंग इन रिपोर्टिंग सिस्टम्स। दैट इज क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द ट्रेनिंग इन सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट फॉर द सेल्स ट्रेनीज, क्योंकि जब हम डिफरेंट ट्रेड्स की बात करेंगे, हर एक ट्रेड के द्वारा सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन पर्टिकुलर स्किल्स को केवल और केवल सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेसिस पर पिक्ड अप किया जा सकता है, क्योंकि हर एक ट्रेड अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग जो सेलिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको फोकस करते हुए सेल्स प्रोग्राम को डिज़ाइन करती है और फिर इसके बेसिस पर जो इसके सेल्स ट्रेनीज होते हैं इनको ये टेक्निक्स प्रॉपरली सिखाई जाती हैं। लेकिन जो टैलेंट है और जो एप्टीट्यूड है वो प्रॉपरली डेवलप होना चाहिए सेल्स ट्रेनीज में, तब जाकर वो इन पर्टिकुलर सेल्स स्किल्स या सेल्स टेक्निक्स को प्रॉपरली सीख सकते हैं। ये जो स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है, जो सेल्स ट्रेनीज हैं उनकी जो स्किल्स हैं उनको प्रॉपरली रिफाइन करना, उनको एक शार्पनेस प्रोवाइड करना। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दीज पर्टिकुलर सेलिंग स्किल्स प्रोग्राम। दैट इज क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द ट्रेनिंग इन बिजनेस एथिक्स। जब एक पर्टिकुलर सेल्समैन मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है तो वो प्रोडक्ट तो सेल कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो कंपनी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो कंपनी का आइडेंटिफिकेशन है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के बेसिस पर किया जाता है जो मार्केट में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि कंपनी का सेल्स पर्सन वो एक तरीके से कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वर्कआउट कर रहा है। तो जो उसका बिहेवियर होगा उसी के अकॉर्डिंग कंपनी के बिहेवियर को जज किया जाएगा बाय द कस्टमर्स विद इन द मार्केट। तो इसी वजह से उसको एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से बिजनेस एथिक्स है जिसको फोकस करते हुए उसे अपनी सेल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है मार्केट में। इसके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ट्रेड में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कमिटमेंट विद इन द ट्रेड, और उसे ये प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेसिस पर बताया जाता है, सिखाया जाता है कि उसे कमिटमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इसकी वैल्यू को समझना है और उसके बेसिस पर अपनी सेल्स प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। सेल्समैन को बेटर वैल्यूज़ सिखाई जा सकती हैं अगर उनको प्रॉपर रोल मॉडल्स के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल मॉडल्स हैं इनके एग्जाम्पल्स देते हुए सेल्समैन को बेटर वैल्यूज़ को सिखाया जाना जरूरी होता है और उन्हें बिजनेस एथिक्स के बारे में भी प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस पर्टिकुलर हेड।
Okay, so these all are the different contents which are covered within our sales training program. Okay, thank you.